नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज ये यूपीजीएस का आपका 18वां भाग होगा। इसके पहले आपके को टोटल 17 भाग हो चुके हैं। अगर उन भाग को आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप सभी भाग मिल जाएंगे आपको। और सभी को क्या, देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप उसका जो नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से अच्छी तैयारी होती है। और भविष्य में जो होने वाले वनडे एग्जाम है, पीसीएस एग्जाम है, आपको देखेंगे कि आप कोई प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, आपको सभी क्वेश्चन मेरे ये यूपीजीएस से आपको मिल जाएंगे। और ये आपका लगभग यूपीजीएस जो है ये कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे हम करा सकते हैं। बाकी जितना भी सिलेबस यूपीजीएस का है ये आपका कंप्लीट हो गया है। और टोटल जो वीडियो हैं आपके, ये 18 वीडियो कितने हैं, 18 वीडियो हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है जनगणना। तो हम ये बात करते हैं यूपी की जनगणना। हमको केंद्र से कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ाएंगे तो भूगोल में इसको हम पढ़ा देंगे या फिर इकोनॉमिक्स में पढ़ा देंगे जनगणना भारत की। लेकिन हम आज जो चर्चा करेंगे यूपी की जनगणना। कहाँ की है ये? यूपी की जनगणना। तो यूपी की जो जनगणना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि जैसे पूछेगा ये जो जनगणना होगी 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार, क्योंकि 2021 में जो जनगणना है कोरोना के कारण जो है ये नहीं हो पाई है। इसलिए जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से तो 2011 की जनगणना से ही बनेंगे। आगे हम देखते हैं कि यूपी की जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़, 19.98 करोड़। तो जितने भी आपके जो तथ्य पूछे जाएंगे सब में क्या है, 2011 लगाकर पूछा जाएगा, क्योंकि 2021 में जनगणना आपकी नहीं हुई है। तो यूपी की जो कुल जनसंख्या है ये 19.98 करोड़ है। कितनी है? 19.98 करोड़ है। उसके बाद हम देखेंगे पुरुष की संख्या कितनी है, 10.45 करोड़ है। लेकिन इनका जो परसेंटेज कितना है, 52.29% है। तो परसेंटेज में 52 समथिंग है। और टोटल आबादी में पुरुष की कितनी है, 10.45। महिला में कितनी है, ये आपकी है 9.53। महिला में कितनी है, 9.53। अगर परसेंटेज पूछेंगे तो ये आपको हो जाएगा 47.71%। इसके बाद देखिए 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर जो है 20.2। कितनी है, 20.2। 10 की वृद्धि दर का मतलब ये होता है, जैसे हम कह दें कि 2001 में जो भारत की जो जनगणना रही, वो यूपी की जो जनगणना रही है उसकी अपेक्षा 2011 में 20% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। इसे कहते हैं 10 की वृद्धि दर। याद रखिएगा, यहाँ पे 10 की वृद्धि दर कब की है, 2011 की है। लेकिन 2011 की 10 की वृद्धि दर निकाली जाती है, हम तुलना करते हैं 2001 की जनगणना से है। 2001 की जनगणना में जितनी आबादी रही है और 2011 में जितनी बढ़ चुकी है, जो परसेंटेज में जो बढ़ोतरी होती है उसे कहते हैं 10 की वृद्धि दर। क्या कहते हैं, 10 की वृद्धि दर। तो क्वेश्चन आएगा कि यूपी की जो 10 की वृद्धि दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, आपका आंसर हो जाएगा 20.2। जनसंख्या घनत्व कितना है, 829। जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका है 829। अगर हम भारत की पूछे तो 382 है। भारत की 382 है और यूपी की कितनी है, 829। भारत की 382 और यूपी की क्या है, 829। लिंगानुपात कितना है, ये 912। कितना है, 912। अगर हम पूछे कि भारत की कितनी है तो 943। कई एग्जामों में 940 भी माना गया है, लेकिन जो एक्यूरेट है वो 943 है। तो यूपी में जो लिंगानुपात है ये क्या है, 912। अब लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तुलना कराया जाता है। जैसे हम कह दें 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है, 912। 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 912 है। और इसे ही क्या कहते हैं, लिंगा अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगानुपात। ऐसे भारत में हम चर्चा करेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और सबसे कम वो हरियाणा है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं यूपी जनगणना की, तो यूपी में जो लिंगानुपात है 912 है। कितना है, 912। आगे देखिए शिशु लिंगानुपात 902 है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है।
और साक्षरता दर यूपी कितनी है? 67.7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी की जो साक्षरता दर क्या है? 67.7%। 67.7% ये यूपी की क्या है? साक्षरता दर है। पुरुष की कितनी है इसी में? 77.3%। 77.3% ये पुरुष की क्या है? साक्षरता दर है। महिलाओं की कितनी है? ये 57.2%। 57.2% ये महिलाओं की है। तो फिर से देखिए तीनों के एक साथ, 67, 77, 57। तो तीनों में 10-10 का अंतर है। कितने का? 10। टोटल में 67, और फिर ऐसे में पुरुष में क्या 10 बढ़ जाता है और महिलाओं में क्या होता है? 10 घट जाता है। तो बहुत ही आसानी से याद रखेंगे। एक आप याद रखेंगे 67 है ओवरऑल, तो इसमें 10 जोड़ देंगे पुरुष और 10 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? महिला का आपका निकल आएगा। क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे जो है यूपी का जो स्थान है ये चौथा स्थान है। पहला आपका राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा क्या होगा आपका? यूपी होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथा क्या होगा आपका? यूपी होगा। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पे ये आपका चौथा स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। क्या होगा? पहला स्थान है। अगर हम यूपी की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो यूपी की कुल जनसंख्या जो है भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 16.5। 16.5% है क्या? यूपी की कुल जनसंख्या। और तुलना हम किससे करा रहे हैं? भारत की कुल जनसंख्या से। जैसे हम कह दें कि भारत की कुल जनसंख्या का यूपी की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा? 16.5। जैसे हम चर्चा करते हैं, आगे हम केंद्र की जनगणना पढ़ेंगे। अगर हम पूछें कि भारत की जो कुल जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 17.5 है। कितना है? 17.5। उसी प्रकार यहाँ पे जो लिखा है ये इसका मतलब ये होता है कि भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसकी जो तुलना हम करते हैं यूपी की जनसंख्या से, तो यूपी की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। ये आपका कंप्लीट होता है। आगे देखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे जो एग्जाम हो 100% यहाँ से क्वेश्चन आने, जैसे समीक्षा अधिकारी वगैरह है, लोअर पीसीएस वगैरह है, लेखपाल वगैरह है, 100% यहाँ से क्वेश्चन तो आने यहाँ से तो आते हैं, लेकिन यहाँ से क्या कहते हैं? यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ हम देखें लिखा है सर्वाधिक और यहाँ पे लिखा है न्यूनतम। तो यहाँ लिखा है कुल जनसंख्या। तो हम बात करेंगे यूपी में सबसे अधिक या सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? ये महोबा में। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या ये प्रयागराज में है और सबसे कम कहाँ पे है? महोबा में। फिर हम देखेंगे कुल पुरुष जनसंख्या। देखिए कुल पुरुष जनसंख्या है, कुल महिला जनसंख्या है, तो ये कुल जनसंख्या तीनों एक ही चीज है। ये टोटल में है, ये पुरुष में है, ये महिला में है, और तीनों में प्रयागराज है सर्वाधिक में, और सबसे कम में या फिर न्यूनतम में कौन है? ये महोबा में। बहुत आसान है। अगर आपसे पूछे कि कुल जनसंख्या और कुल पुरुष जनसंख्या और कुल महिला जनसंख्या ये सर्वाधिक कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और सबसे कम कहाँ है? ये महोबा में। कहाँ पे है? महोबा में। महोबा में मैंने बताया है, महोबा किस लिए प्रसिद्ध है? पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और बुंदेलखंड का जो एरिया है, यूपी के 7 जिले हैं, उन 7 जिलों में क्या है? महोबा उसमें शामिल है। आगे देखिए कुल साक्षर जनसंख्या। कुल साक्षर जनसंख्या, तो सबसे ज्यादा जो साक्षर हैं या फिर पढ़े लिखे लोग हैं कहाँ के हैं? प्रयागराज के हैं। ऐसे भी है, इलाहाबाद पढ़ाई के लिए फेमस है। और सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती वाले बेचारे क्या है? वहाँ के पढ़े लिखे या फिर एजुकेशन का जो स्तर है श्रावस्ती में, ये क्या है? ये बहुत कम है। जबकि प्राचीन काल में अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए। आज की कंडीशन है कि पढ़े लिखे में सबसे पीछे हैं, लेकिन प्राचीन काल में क्या है? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। और पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पुरुष साक्षर जो जनसंख्या कहाँ पे है? ये आपके गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम कहाँ पे है? श्रावस्ती में है। फिर हम देखें महिला साक्षर जनसंख्या। महिला साक्षर जनसंख्या, देखिए महिला में क्या है? कानपुर की जो महिलाएं हैं वो अधिक पढ़ी लिखी
मानी जाती हैं। इसलिए यहाँ पर भी है कि यूपी में सर्वाधिक जो महिलाएं पढ़ी लिखी कहाँ की है, कानपुर की है। सबसे कम श्रावस्ती, कहाँ की है, श्रावस्ती की। और कुल साक्षरता दर, तो कुल साक्षरता दर जो है सर्वाधिक कहाँ पे है, ये गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में है। और सबसे कम कहाँ पे है, श्रावस्ती में। तो आपको याद ये रखना है कि जो साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है, लेकिन कुल साक्षर जनसंख्या कहाँ पे है, ये प्रयागराज में। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत कंफ्यूज करता है। कभी भी पेपर में आए तो क्वेश्चन का आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पूछता है कुल साक्षर जनसंख्या और यहाँ पूछा कुल साक्षरता दर। यहाँ जनसंख्या है, यहाँ दर है। जनसंख्या अलग चीज है, दर अलग चीज है। जैसे हम पूछे आपसे कि गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, यूपी में होता है। कहाँ पे होता है, यूपी में। अगर हम आपसे पूछे गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तब आपका यूपी नहीं होगा, तब आपका क्या होगा, पंजाब होगा। क्या होगा, पंजाब। उसी प्रकार आपको यहाँ देखना है कि जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है पढ़े लिखे की, प्रयागराज में। लेकिन गौतम बुद्ध नगर की जनसंख्या कम है इनकी अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, अधिक से अधिक लोग क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए साक्षरता दर कहाँ पे है सर्वाधिक, ये गौतम बुद्ध नगर में है। पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे है, ये भी आपका कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम कहाँ है, श्रावस्ती में है। महिला साक्षरता दर कहाँ सर्वाधिक, कानपुर में है। सबसे कम कहाँ है, ये श्रावस्ती में है। लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है, लिंगानुपात, तो लिंगानुपात जो सर्वाधिक कहाँ पे है, जौनपुर में। तो यूपी में जो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात कहाँ पे है, जौनपुर में है। और लेकिन सबसे कम कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में। सोचिए गौतम बुद्ध नगर क्या पढ़ा लिखा है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साक्षरता दर सबसे अधिक है, लेकिन लिंगानुपात में इनकी स्थिति क्या है, बड़ी खराब है। क्योंकि लिंगानुपात सबसे कम कहाँ यूपी में है, ये गौतम बुद्ध नगर में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे साक्षरता दर अधिक है और पढ़े लिखे लोग अधिक है, इसलिए भेदभाव ना करते होंगे लड़की लड़का में। लेकिन जो लिंगानुपात है ये सबसे कम कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये आपका जौनपुर में। कहाँ पे है, जौनपुर में। अगर हम टोटल बात करेंगे 950 है, कितना है, जौनपुर का लिंगानुपात 950 है। नेक्स्ट शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है बलरामपुर में। सबसे कम कहाँ पे है, बागपत में है। अनुसूचित जात की संख्या, अनुसूचित जात की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है, ये सीतापुर में। कहाँ पे है, सीतापुर में। तो एससी की सबसे अधिक जो जनसंख्या कहाँ पे है, सीतापुर में है। सबसे कम कहाँ पे है, बागपत में है। कहाँ पे है, बागपत में है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पूछा अनुसूचित जात की जनसंख्या, यहाँ पे बढ़ा लेना, अनुसूचित जात की जनसंख्या। तो अनुसूचित जात की जनसंख्या सर्वाधिक सीतापुर में है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, ये बागपत में है। लेकिन अगर हम बात करें अनुसूचित जात की जो परसेंटेज में संख्या, अनुसूचित जात का जो प्रतिशत है, अनुसूचित जात का जो प्रतिशत है ये सर्वाधिक कहाँ पे है, यह कौशाम्बी में। कहाँ पे है, कौशाम्बी में। और सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे है, ये बागपत में। नेक्स्ट अनुसूचित जाति, ये जो है अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सोनभद्र में है। और सबसे कम कहाँ पे है, बागपत में है। अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सोनभद्र में है। और ये कहाँ पे है, बागपत में है। तो यहाँ से जो सीतापुर और कौशाम्बी में अंतर समझिएगा। अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित जात की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या होगा, सीतापुर। लेकिन अनुसूचित जात की जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, ये कहाँ पे है, आपका कौशाम्बी में। और ये आपके एसटी वाले हो गए, इसको याद रखिए, एसटी। ये क्या है, आपके एससी। आगे देखिए सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर, ये आपका मेरठ है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, मेरठ। स्लम का मतलब होता है मलिन बस्ती, झुग्गी झोपड़ी। मलिन बस्ती का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी। ये सर्वाधिक कहाँ पे है, मेरठ में। कहाँ पे है, मेरठ में। और मेरठ को क्या कहते हैं, क्रांति नगर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांति नगर कहते हैं। क्योंकि 10 मई 1857 को जो क्या है, ये 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ है, मेरठ से हुआ। कहाँ से हुआ है, ये मेरठ से हुआ है। तो
इस प्रकार से आपका यूपीजीएस का टॉपिक पूरा खत्म होता है। इसके बाद हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये 18 भाग में आपका यूपीजीएस कंप्लीट होता है। और जितने भी ये आपके भाग होंगे अपने आप में क्या सब इम्पोर्टेंट है और सभी का छोटे छोटे वीडियो हैं। एक या दो बार देखने के बाद अगर आप इसकी नोट्स बना लेते हैं और फिर बढ़िया अच्छे से तैयारी करेंगे, ये भी क्वेश्चन क्या है लेखपाल में हो, समीक्षा अधिकारी है, लोअर पीसीएस से कोई भी एग्जाम है वो आपका छूट नहीं पाएगा। तो जाते जाते एक क्वेश्चन पूछेंगे। आज का क्वेश्चन है प्यारा सा कि डीपीटी का टीका किन किन बीमारियों में लगाया जाता है। डीपीटी का टीका जो है ये किन किन बीमारियों में लगाया जाता है, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। वीडियो कैसा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।